Hello bachcho, let's see the question. The question is, in spermatogenesis, the primary spermatocyte produces four similar sperms, while in oogenesis, a primary oocyte forms. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो फोर सिमिलर स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। तो oogenesis में जो प्राइमरी oocyte है वो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? ऑप्शन 1 इज फोर सिमिलर ओवा, ऑप्शन 2 इज थ्री लार्ज ओवा एंड वन पोलर बॉडी, option 3 is two large ova and two polar bodies, and option 4 is one large ova and 2 to 3 polar bodies. तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये होता है इन मेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन मेल्स, और यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है it happens under the influence of a male hormone which is known as testosterone. It is known as testosterone, जिसको एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो oogenesis होता है वो होता है इन फीमेल्स। दिस oogenesis it occurs in females, और यहाँ पे जो फीमेल हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द फीमेल हार्मोन इज ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो होता है टेस्टिस में। द स्पर्मेटोजेनेसिस it happens in the testis of the males. It happens in the testis of the males, और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद यहाँ पे फोर स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं विच आर हैप्लॉइड। यहाँ पे अगर oogenesis की बात करें तो ये जो oogenesis है ये होता है इन फीमेल्स। oogenesis occurs in females in the ovary, ये होता है इन द ओवरी। तो यहाँ पे ये oogenesis किस तरह से होता है? तो यहाँ पे स्टार्ट होता है विथ oogonia। यहाँ पे जो oogonia है वो यहाँ पे फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte। इट फॉर्म्स द प्राइमरी oocyte, और ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये होता है डिप्लॉयड। यहाँ पे जो oogonia होता है इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। यहाँ पे जब ये प्राइमरी oocyte होता है इसमें होता है मायोसिस। मायोसिस जो होता है वो एक तरह का रिडक्शनल डिविजन होता है, एंड आफ्टर मायोसिस यहाँ पे दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है विच इज द सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte जो होता है वो यहाँ पे हैप्लॉइड होता है। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फर्स्ट पोलर बॉडी का। तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है ये भी यहाँ पे हैप्लॉइड होता है और ये आगे जाके डिजेनरेट कर जाता है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte होता है इसमें भी यहाँ पे फर्दर डिवीजन होता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ओवम का विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड, एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सेकेंड पोलर बॉडी का। ये जो सेकेंड पोलर बॉडी होता है ये भी यहाँ पे डिजेनरेट कर जाता है। तो यहाँ पे जितने भी फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी होते हैं वो यहाँ पे डिजेनरेट कर जाते हैं, क्योंकि इनमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है या फिर जो नॉरिशमेंट होता है वो जाता है सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम को। तो यहाँ पे ये जो oogenesis होता है ये फीमेल्स में होता है इन द ओवरी, और यहाँ पे ये इस तरह से होता है। फाइनली यहाँ पे जो है एक सिंगल ओवम और यहाँ पे टू पोलर बॉडीज जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में लिखा है वन लार्ज ओवा एंड 2 to 3 पोलर बॉडीज। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।